जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक का स्नान आप सब लोग कर रहे होंगे, कार्तिक की कथा भी सुन रहे होंगे। तो अभी गोपाष्टमी, आंवला नवमी ये जाने के बाद अब एकादशी आने वाली है, जो गोपाष्टमी से फेरियां शुरू हो जाती हैं। और एकादशी जो है ये देव प्रबोधनी एकादशी इसको बोलते हैं। ये कार्तिक का महीना जो है विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। और इससे पहले भी एक एकादशी आई थी कार्तिक के महीने की, जो कि कृष्ण पक्ष की थी। तो वो उसका भी व्रत आप लोगों ने रखा होगा, उसका भी बहुत महात्म होता है। अब ये शुक्ल पक्ष की जो प्रबोधनी देव प्रबोधनी एकादशी आती है, इस दिन विष्णु जी जो शालिक राम जी के स्वरूप में होते हैं, शालिक राम जी का और तुलसा जी का विवाह होता है। ये आप सभी को पता होगा और बड़े धूमधाम से ये मनाया जाता है, इनका विवाह किया जाता है। तो ये मंदिरों में मनाया जाता है, घरों में भी लोग बहुत सूक्ष्म रूप से करते हैं। और पूजा तो सबको बहुत ही जरूरी है। विष्णु जी, शालिक राम जी की और तुलसा जी की पूजा करनी बहुत जरूरी है इस दिन, और ये बहुत ही विधि विधान से की जाती है। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। जो देव उठनी एकादशी, इसको देव उठनी एकादशी भी बोलते हैं। तो इस दिन इसका महत्व क्या है? विष्णु जी को ये महीना बहुत प्रिय है, लक्ष्मी जी को भी बहुत प्रिय है। अभी दिवाली गई, सारे फेस्टिवल जो दिवाली के बाद के आते हैं, भैया दूज, दिवाली, गोवर्धन पूजा, ये सारे फेस्टिवल हम लोग मना चुके हैं। अब जो गंगा स्नान कर रहे हैं या जो कार्तिक का स्नान कर रहे हैं या जो नहीं कर पाए हैं, किसी कारणवश अगर आप लोग नहीं कर पाए हैं कार्तिक स्नान, तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। एकादशी से लेके और पूर्णमासी तक ये 5 दिन का स्नान आप लोग सब लोग जरूर करिए। क्योंकि अगर 5 दिन भी आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करते हैं तो आपको पूरे कार्तिक का फल मिलता है। आप गंगा जी नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप घर में गंगा जल डाल के और ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 5 बजे से लेके और सूर्योदय होने से पहले, सूर्य उगने से पहले आपको स्नान करना है और भगवान की पूजा आराधना करनी है। तो 5 दिन भी अगर कर लेते हैं, कैसा भी इंसान क्यों ना हो, कितनी ही मुश्किल परेशानियों में क्यों ना हो, बीमार हो या किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, 5 दिन तो बहुत ही इजी है, ये तो कर ही सकते हैं। तो अगर ये भी हम करते हैं, और ये 5 दिन का बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि देव उठनी एकादशी, उसके बाद आपको जो है इसमें भीष्म पंचक, इसका जो दीप जलाया जाता है, इसका व्रत किया जाता है, वो भी इसी दिन से किया जाता है। तो ये 5 दिन फेरियां होती हैं, बताएंगे आपको। बहुत सारे इसके जो होते हैं इसमें किया जाता है, और ये आप बिल्कुल करिए। अगर आप नहीं अभी तक स्नान कर पाए हैं तो ये आप जरूर करिए। आपको करना क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। देव उठनी एकादशी वाले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नहाना है, धोना है और तुलसा जी को सींचना है। अपने घर के दरवाजे पर आपको गंगा जल लेके साफ करना है वहां पर, और हल्दी से आपको स्वास्तिक बनाना है। आपको हल्दी पानी में डाल के उसके छींटे लगाने हैं आपको मेन दरवाजे पे। और उसके बाद आपको तुलसा जी की पूजा करनी है। तुलसा जी की पूजा आपको विधिवत करनी है। ये सुबह की पूजा हम बता रहे हैं आपको। सुबह आपको तुलसा जी को सींचना है। सींचने के बाद उस दिन आप इनको गाय का दूध जो होता है वो इनके उसमें चढ़ाइए, इनके ऊपर। बहुत महत्व होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। आप अगर गाय के दूध से इनको सींचते हैं तो विष्णु भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। तो इसको आप जरूर करिएगा। और उसके बाद उनको हल्दी लगाइए और जो अगरबत्ती वगैरह जला के, दीप जला के और उनकी आरती करिए, भोग लगाइए, उनको माला पहनाइए, फूल चढ़ाइए। इस तरह से आप तुलसा जी की ब्रह्म मुहूर्त में सुबह पूजा करिए और शालिक राम भगवान की भी पूजा करिए। अब ये तो सुबह की पूजा हो गई। इसके बाद आपको जो तुलसा जी का और शालिक राम जी का जो विवाह होता है, ये मंदिर में किया जाता है। घर में अगर आप करना चाहते हैं, आपने तुलसा जी को अपने घर में उनका पौधा लगाया है, उनको रोपित किया है, तो उनकी आपने इस भावना से किया है कि इनकी शादी करेंगे, तो उस दिन आप विधिवत उनकी शादी, जैसे अपने बेटा बेटी की शादी की जाती है वैसे उनकी शादी कर सकते हैं। मंदिर में कर सकते हैं, आप अपने घर में भी बुला के पंडित जी को विधिवत कर सकते हैं। शालिक राम जी को जो लड्डू गोपाल होते हैं उनको तैयार किया जाता है, बहुत अच्छी तरह दूल्हे के जैसे उनको सजाया जाता है। फिर उनको सिंहासन में बिठा के और उसके बाद उनको सिर के ऊपर रख के और पूरे बैंड बाजे के साथ नाचते गाते हुए बारात निकाली जाती है, जैसे कि बेटों की बारात निकाली जाती है।
वैसे उनके बारात निकाली जाती है। और जो तुलसा जी लिए होते हैं, यानी कि जो अपनी बेटी मान के तुलसा जी का ब्याह करना चाहते हैं, उनके घर बारात जाती है और फिर वहाँ से तुलसा जी को भी लेके आते हैं। और मंदिर में दोनों, जो शालिग्राम को लिए होते हैं वो भी, जो तुलसा जी को लिए होते हैं उनको भी, दोनों की शादी की जाती है। तो ये आपको शादी अगर मंदिर में करानी है तो इस तरह कराना, घर में भी आप पंडित जी को बुला के और विधिवत उनकी शादी करा सकते हैं। मेन चीज़ क्या होती है? मेन चीज़ ये होती है कि आपको तुलसा जी को ये गोधूली बेला में, यानी कि 4 बजे से लेके और 5-6 बजे के बीच में शादी कराई जाती है। आपको एक चौकी लेनी है। आपको ये मैं जो बताने जा रही हूँ बहुत सूक्ष्म तरीके से आप घर में जो आप पूजा कर रहे हैं उसकी पूजा हम बता रहे हैं आपको। अगर पंडित जी को आप नहीं बुलाना चाहते हैं और अपने खुद करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? एक चौकी लेनी है। पहले आपको वो जगह जहाँ पर तुलसा जी और शालिग्राम जी का पूजन करना है, शाम की टाइम 4 बजे, वहाँ पर आपको मिट्टी से या गंगा जल से उसको साफ करना है। फिर वहाँ पर आटे और हल्दी से चौक बनाना है। चौक बनाने के बाद, चौक पूरने के बाद वहाँ पर एक चौकी लगाइए। चौकी पे तुलसा जी का जो गमला है उसको वहाँ पर विराजित करिए और एक दूसरी चौकी छोटी सी और रखिए जिस पे शालिग्राम जी का सिंहासन आप लगा के उनको भी चौक पूर के इसी तरह से उनको भी विराजित करिए। अब इसके बाद आपको विधिवत उनको पूजा करनी। दोनों को सबसे पहले हल्दी लगाएंगे, गंगा जल से छींटे देंगे, फिर हल्दी लगाएंगे। हल्दी जैसे कि शादी में पहले लड़का लड़की को हल्दी लगती, वैसे ही तुलसा जी के पत्तों में उनके उस पर हल्दी लगाएंगे और शालिग्राम जी को लगाएंगे। उसके बाद आपको तुलसा जी का श्रृंगार करना है। उनको चुंदरी जरूर चढ़ाइए, लाल रंग की चुंदरी उनको चढ़ाइए और उसके बाद उनको सिंदूर चढ़ाइए, चूड़ी चढ़ाइए, बिछुए चढ़ाइए, बिंदी चढ़ाइए। इस तरह से सारा श्रृंगार का जो सामान होता है वो तुलसा जी को अर्पित करना है। शालिग्राम जी को आप चंदन लगाइए, चंदन से उनका टीका करिए और फिर उसके बाद जो वस्त्र होते हैं, धोती कुर्ता, जो भी आप उनको शालिग्राम जी को इस तरह से गोला, सूखा गोला होता है वो रख के उनका टीका करते हैं। बिल्कुल जैसे शादी की जाती है बच्चों की, सेम वैसे ही आपको करना है। फिर तुलसा जी को साड़ी या लहंगा या चुनरी, जो कुछ भी आप उनको समर्पित करना चाहते हैं, श्रृंगार के सामान के साथ उनको समर्पित करना है। इसके बाद आपको भोग लगाना है, फल चढ़ाना है, भोग लगाना है उनको, रोली और इसका सबका। उस दिन तुलसा जी को सिंदूर आप जरूर चढ़ाइए। एक डिब्बे सिंदूर लीजिए, तुलसा जी को सिंदूर लगाने के बाद उसमें थोड़ा सिंदूर उस डिब्बे में उतार के रख लीजिए आप। ये पूरे साल आप उसको लगा सकते हैं उनके आशीर्वाद के स्वरूप। और उसके बाद मिठाई का भोग लगाइए, उनकी आरती करिए। उनका गठबंधन किया जाता है तुलसा जी का और उनका। एक आप कलावा लीजिए, उसमें कुछ पैसे, और जैसे बताया ना जैसे गठबंधन किया जाता है बहू बेटे का, वैसे आपको गठबंधन करना है। तो ये विधिवत आप करके उसके बाद आपको उनको हार चढ़ाना है दोनों को। और अगर आपके पास पंडित जी नहीं है, आप दोनों मियाँ भी पूजा कर रहे हैं, शालिग्राम जी आपके हस्बैंड साथ उठा सकते हैं और तुलसा जी आप उठाइए। बीच में थोड़ी सी अग्नि जलाइए या दीपक रखिए, उसके बाद 7 फेरे उनके लीजिए। इस तरह से आपकी पूजा पूरी संपन्न हुई, उनकी शादी संपन्न हो जाती है। तो ये बहुत सूक्ष्म तरीके से आपको हमने बताया है, ये आप घर में कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ आप अकेले कर रहे हैं पूजा, आपके यहाँ जेंट्स कोई भी नहीं है, तो आप क्या करिए कि तुलसा जी के गोद में लेके, अपने हाथ में लेके और उनका गठबंधन करके आप 7 फेरा ले लीजिए। अगर फेरा नहीं लेना चाहते तब भी कोई बात नहीं, आप अपने हाथ जोड़ के मन में ऐसी भावना रखिए कि शालिग्राम और तुलसा जी का विवाह हो रहा है, बिल्कुल जैसे फेरा हो रहा है। आप अपनी आंखें बंद करके और ऐसे मन में अपने मानसिक तौर से उनका विवाह संपन्न कराइए। तो ये एकादशी वाले दिन शाम को पूजा उनकी की जाती है। ये आप घर में भी कर सकते हैं और दोनों को इकट्ठा आप पूरे विधि विधान से पूजा करके उसके बाद ये हो गई। अब शाम के टाइम यानी कि रात को, जब रात की जो पूजा होती है, सबके घरों में देव उठाए जाते हैं। तो देव उठाने के लिए वहाँ भी जो आपका पूजा स्थल है, जहाँ आप पूजा करते हैं डेली, उस जगह पे या अपने आंगन में वैसे पूजा की जाती है, आंगन में आप चौक बनाइए, उसी तरह से आप शुद्ध करिए जमीन को और उसके बाद वहाँ पर आपको चौक बनाना है। चौक बनाने के बाद एक पटरा लेना है, उस पटरे पे आप जो है एक चकला या कोई बर्तन या कुछ इस तरह से ले लीजिए जिसपे आपको शालिग्राम को विराजित करना है। उसके बाद सिंगाड़ा, गुड़, रुई, रोली, ये सारे सामान वहाँ पर रखे जाते हैं। और रखने के बाद एक जाली या थाली ली जाती है, छन्नी या थाली, उसको उल्टा करके दीपक जलाया जाता है और फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके आवाज़ की जाती है, उसको जगाया जाता है, विष्णु भगवान को जगाया जाता है। तो ये घर के ज़्यादातर जेंट्स लोग करते हैं। अगर नहीं जेंट्स है तो आपके घर की बड़ी बूढ़ी भी कर सकती हैं और सारे परिवार के लोग बैठते हैं, फिर उनको उठाया जाता है। तो
उस दिन रात को कुल देवी या देवता आपके जो है उनकी भी पूजा की जाती है, उनको भी उठाया जाता है। विष्णु भगवान को जब उठाते हैं तो एक गीत गाते हैं, उठो देव, जागो देव, उठो देव, बैठो देव, उंगली चटकाओ देव, इस तरह से सबकी परंपरा होती है, वो गीत गाए जाते हैं। उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे विष्णु भगवान, आज आप उठें, 4 महीने से योग निद्रा में आप सोए हुए थे, आप उठें, आपके उठने से हमारे घर में मंगल कार्य पूरे हो, हमारे बच्चों की शादी ब्याह हो, हमारे घर में सुख शांति आए, आपका आशीर्वाद बना रहे, हमारे घर में, हमारे रोजगार में, हमारे व्यापार में, कारोबार में बढ़ोतरी हो, धन धान्य किसी की कमी ना रहे, हमारे घर में खुशियाँ आए, आपस में परिवार में सबका प्यार बना रहे, हमारे वंश परंपरा बढ़ती रहे। ये सारी प्रार्थना करनी है उनसे, और उसके बाद अपनी क्षमा याचना करनी है कि प्रभु मुझसे जो जाने अनजाने गलती हो गई है उसके लिए आप हमें क्षमा करें, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों को, सबको लंबी उम्र दें, सबकी सुख शांति और परिवार में खुशियाँ बनी रहें। आप जब तुलसा जी का ब्याह करते हैं और शालिग्राम का ब्याह करते हैं तो गन्ने का तोरण बनाया जाता है, 4 गन्ने लेके उसको बांध के, और उसके बाद द्वारपाल जय और विजय उनका द्वारपाल बनाया जाता है, और इस तरह से उनकी मंडप, एक तरह से उसका मंडप बनाया जाता है, बहुत सुंदर सजाया जाता है। तो ये इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं, और भगवान का, विष्णु जी का, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पे बना रहेगा, और पूरे साल, इस साल के कार्तिक एकादशी से लेके और अगले साल कार्तिक एकादशी तक उनकी कृपा आपके पूरे परिवार पे बनी रहेगी। तो आप इस तरह से बहुत सूक्ष्म रूप से, लेकिन करिएगा जरूर, आपको करना जरूर है, क्योंकि ये अगर करते हैं तो आपको लक्ष्मी जी और विष्णु जी का, अगर पहले जो पूजा की उसमें कोई कमी भी रह गई है तो आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत ही इजी तरीका आपको बताया है। इस तरह से आप पूजा जरूर करिएगा। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।